आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अरे उसे क्या देख रहा है, मैं जो कह रहा हूँ वो पत्थर पे खुद ही लकीर है, यही होगा। जिंदगी में बहुत कुछ सीखा होगा बेटा तुमने, अब एक बात मुझसे भी सीख लो। काम बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए, पर रिश्ता उससे ज्यादा जरूरी है। रिश्ता जिंदगी है, ये मत भूलना। जाओ लक्ष्मी के साथ शिमला जाओ और ढेर सारी खुशनुमा यादें बटोर के ले आओ। सही कह रहा हूं मैं? जैसा आप कहें सर जी। अब ससुर जी तैयारी कर लो, कल सुबह ही तुम दोनों को निकलना है। वहां सब कुछ रेडी है, होटल से लेके गाड़ी से लेके सब कुछ, ठीक है? मिस्टेक, बहुत बड़ी मिस्टेक। अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। इस लक्ष्मी से तो शादी नहीं करनी चाहिए थी भाई को। भाई को? ऋषि ने नहीं, तुम्हारी मॉम नीलम भाभी ने, उनकी इज्जत थी ना, उन्होंने ही शादी करवाई है ऋषि की लक्ष्मी से। मॉम तो गई भी थी उस लक्ष्मी के घर बुआ शादी कैंसिल करवाने, जब उन्हें पता चला कि वो लक्ष्मी का लवर बलविंदर, उसने अटैक किया था। बट पता नहीं ऋषि भाई को क्या हो गया, वो भी वहां पहुंच गए और सब सच बता दिया कि लक्ष्मी ने उनकी जान बचाई। और मॉम से छुपाने बोला क्योंकि भाई ने मना किया था। ऋषि तो सत्यवादी, आई टेल यू। यहाँ जरूरत थी ऋषि को सब कुछ सच बोलने की। इसकी यही ऑनेस्टी, यही सच्चाई ना एक दिन ऋषि की सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली है। बट यहाँ तो केस अलग है ना। स्ट्रेंज आयरनी, ऋषि भैया जैसे ऑनेस्ट और सच्चे इंसान को इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ा, वो भी उस लड़की से शादी करने के लिए जिसे वो लाइक भी नहीं करते। तो वीर भाई ने कहा है ना कि लक्ष्मी इतनी अच्छी लड़की है कि धीरे धीरे ऋषि उसे लाइक करने लगेगा। व्हाट? बुआ, आपको पता है ना डैड कुछ भी बोलते हैं। और आप बताओ, आप तो जानती है ऋषि भाई को, आपको लगता है ऐसा हो सकता है? इम्पॉसिबल। क्या आसमान और जमीन कभी मिल सकते हैं? I mean, ऐसा कंफ्यूजन जरूर होता है कि ये दोनों मिलने वाले हैं, लेकिन वो कभी मिलते नहीं। अब ना तो जमीन आसमान के पास ऊपर जा सकती है, ना आसमान जमीन के पास नीचे आ सकता है। और ऋषि और लक्ष्मी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। सब लोगों को दूर से जरूर लगेगा कि ये दोनों एक हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों कभी एक नहीं होंगे। नेवर। बिंगो, मुझे भी ऐसे ही लगता है। अच्छा बुआ, ये देखो, हाउ इज दिस ड्रेस? वाह, लुक्स नाइस ऑन यू। है ना? वैसे ना मुझे तुम्हारे नानू पर बहुत गुस्सा आ रहा है। ऋषि को फंसा दिया उन्होंने, बेचारे को इस रबिश हनीमून पर जाना पड़ा। कैसे खेलेगा वो लक्ष्मी को? गॉड। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं ये पैकिंग ही कर रही थी। देख रहा हूँ। मैंने तुम्हारे कपड़े भी निकाल लिए। ये कुछ कपड़े हम 4 दिन के लिए जा रहे हैं ना, तो मैंने 8 शर्ट्स और 8 टी-शर्ट्स निकाल लिए। बस एक बार बता दो कौन से रखना है। ये इन दोनों में से कौन सा रखूं? दोनों अच्छे, दोनों रख लो। है ना, मैं भी यही सोच रही थी। और एक ये वाला ये जैकेट या ये लक्ष्मी, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन कॉल है, तो तुम्हें जो कुछ भी पसंद है तुम रख लो। आई बी ओके विद दैट। मैं स्टडी रूम जा रहा हूँ। क्या शायद आज भी मूड खराब है ऋषि का, ऐसे अचानक से चले गए। आज भी नहीं आएंगे क्या अपने रूम में सोने के लिए? गलती मेरी है, मैंने नाराज कर दिया। इतने सवाल पूछने की क्या जरूरत थी? लेकिन पूछना तो पड़ेगा ना। मुझे कैसे पता चलेगा कि ऋषि को क्या पसंद है और क्या नहीं? मुझे ऋषि के बारे में ज्यादा कुछ पता ही कहाँ है। अरे मैं पागल है क्या? चिल्ला रहा है? भूत भाई, अब ऋषि भाई अब फिर आ गए यार। अब डेली के मेरे कमरे में सो गए क्या? आओ ना अपने कमरे में सोना यार प्लीज। वो रूम नहीं रहा यार, स्टोर रूम बन चुका है। तब से पैकिंग करी जा रही है, जैसे ही घुसता हूँ वैसे ही पूछने लग जाती है ये कैसा रहेगा, ये आपको पसंद है ना, ये रख लूं, ये पैक कर लूं। टिपिकल बीवियों जैसे एक्ट कर रही है यार, एंड आई कांट टेक इट मैन, सो अनोइंग। तब से इरिटेट कर रही है। बीवी तो है आपकी आयुष, और अच्छी बात है ना, आपसे आपकी पसंद ही तो पूछ रही है। अरे लेकिन क्यों यार? वो ड्रेसेस मैं खुद फाइनल करने गया था ना,
तो ऑब्वियसली अगर मुझे पसंद होगी ड्रेसेस तभी तो फाइनल करूंगा, और तभी मेरे कबर्ड में भी रखी है। अरे यार काम करो और खत्म करो ना बात। लेकिन नहीं, मैडम ने तो पूरे रूम में एग्जीबिशन लगा दिया, और ऊपर से क्वेश्चन पूछ पूछ के इरिटेट भी कर रही है यार। समझ ही नहीं आ रहा। तू जानता है ना मुझे कितना मूडी टाइप्स हूँ, कितना अड़ियल हूँ, मुझे ये चाहिए होता है, ये नहीं चाहिए होता है। मैं जानता हूँ ऋषि भाई, लेकिन मैं आयुष हूँ, मैं आपके साथ रहता हूँ। वो लक्ष्मी है, वो कल आई है, उसे कुछ नहीं पता, वो समझने की कोशिश कर रही है। तू समझाएगा मुझे? आयुष, ये बात तू अच्छी तरह से जानता है कि मैं लक्ष्मी से शादी नहीं करना चाहता था, तो फिर दोबारा मत बोलना है। मैं जानता हूँ ऋषि भाई, मैं तो सिर्फ आपसे ये बोल रहा हूँ कि इतना गुस्सा क्यों ब्रो? गुस्सा करने का कोई रीजन ही नहीं है। सिंपल सी प्रॉब्लम है, वो कोशिश कर रही है ना, तो करने दो। यू बी कूल। क्या कर रही है? कपड़े चूज कर रही है, तो ठीक है, उसे बता दो लक्ष्मी ये कलर बहुत बढ़िया है, वेरी गुड, वेरी नाइस, 2-3 कपड़े इस कलर के साइड कर दो, ये कलर पसंद नहीं है, हटा दो हटा दो। 2-3 बार ट्रैवल करोगे ना, सब सॉर्ट हो जाएगा। इतनी कॉम्प्लिकेशंस लेनी क्यों है? 36 टेंशन ऑलरेडी दिमाग में, हमें नहीं चाहिए टेंशन। चिल रहो ना, कूल, इट्स ऑल कूल, ठीक है? यू बी चिल, ओके ओके। आई लव यू ब्रो, आई लव यू। क्या डांटा कर रहा है तू? तू जानता है मुझे गले वाले लगने का कोई शौक नहीं है। अरे तभी तो गले लगना मजा आता है। आयुष, स्टॉप एक्टिंग लाइक लक्ष्मी। तू इरिटेट कर रहा है मुझे, समझा ना? उसकी तरह बिल्कुल। और ये बात मैं जानता हूँ कि तुझे मुझे इरिटेट करने में बड़ा मजा आता है, समझा ना? कुछ नया बोल, समझा? अच्छा सुनो, कुछ नया जानना है ना आपको, समथिंग दैट यू डोंट नो, तो सुनो, शिमला पहुंचते पहुंचते हो जाएगी आपको रात। क्यों? क्यों? न्यू इन्फॉर्मेशन ना, नहीं है ना? जल्दी बोल। ओके, तो मैंने सब पता कर लिया है। आपके होटल का नाम है लग्जरी सैफरन काउंटी। 11:45 AM की आपकी फ्लाइट है। शिमला पहुंचने के बाद 2-3 घंटे का ट्रैवल है आपके होटल तक का। बेसिकली होटल पहुंचते पहुंचते हो जाएगा सनसेट, अंधेरा रात। Hi, I have a booking. Yeah, let me check. Mr. Rishi Oberoi? Yeah. Welcome to our hotel, sir. हम आप ही का वेट कर रहे थे. Please come. तुम पे हम तो मरे जा रहे हैं, मिटने की जिद किए जा रहे हैं। तुम पे